हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हमारे गंगा कैसेट मालिक पुनीत शर्मा जी की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। आइए साथियों, आज कौन सा तमाशा पेश किया जाएगा, आप सब तमाशे का नाम गौर कीजिएगा। चाचा का प्यार उर्फ भाई ने किया भाई पे पाया दब्बा मुलायदा होशियार, बाबू संग्राम सिंह पधार रहे। कैसी खुशहाली है, कहा गया है कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका हबीब होता है। ऐसे तो बन जाते हैं ताल्लुक जिसका जैसा नसीब होता है। आज शांति व्यवस्था देख करके हम बहुत खुश हैं, मगर दुख इस बात की है कि हमारा वफादार नौकर आज मेरी हवेली से गायब है। जब मैं कभी आया करता था तो देखता था हमेशा मुझसे पहुंचने के पहले वो पहुंच जाता था, मगर आज इस सूबेदार को क्या हो गया, आज मेरी हवेली से गायब हो गया। कसम प्रयागराज की, थोड़ी देर इंतजार करूंगा, आने दो। बात क्या है, लेट क्यों कर दिया। जय शंकर। सूबेदार बाबू साहब, तुम हमेशा अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते थे। जी हाँ, मगर आज कारण क्या है कि आज तुम लेट क्यों हो गए। बाबू साहब, कारण यह है कि पहला नंबर ही बाबू साहब कि आपके हवेली से जल्दी तो मुझे छुट्टी मिलती नहीं। देख सूबेदार, काम बहुत रहता है। हाँ बाबू साहब, कभाव कदार जब छुट्टी पाएंगे, मान लो जैसे आपका मूडा ही है, आपका मूडा ही आते कौनो दिन आप हमका दाइन देहन छुट्टिया बाबू साहब। छुट्टी का नाम पहले लिया कर। हाँ, आप कौनो दिन हमका आप छुट्टी दे देहन, और छुट्टी पाई थी बाबू साहब तो हम सीधा घरे जाई थी। अच्छा, और जब घरे जाई थी बाबू साहब, देश का किचाहिन मेहरारू अलग रिसियान रहा था, महतारी बाप अलग रिसियान रहा थी, लड़का सारे अलग रिसियान रहा थी। बाबू साहब, हम घरे के किचाहिन से उबियाई गए, हमार तो मन कहा तो कौनो दिना हम खाई ले सल्फास, पाई जाई एकदम से छुट्टी। अगर सूबेदार तुम मर्द होके अगर ऐसी नादानी करोगे तो तुम्हारे बच्चे क्या सोचेंगे कि मेरा बाप था वो ऊब गया था और चाह खा के मर गया। लेकिन बाबू, ऐसा काम मत करना। लेकिन बाबू साहब, हम करी तो करी क्या करी। यहाँ आपके हवेली से सारा दिन काम करके 1-2 घंटा खातिर छुट्टी पाई थी, तो घरे पहुंचे तो घरे के चाहन के मारना आराम कर पाई, ना ढंग से खाए पिए पाई, तो हम करी का बाबू साहब। क्या कारण है, कहाँ चले गए थे, किस लिए लेट हो गए तुम। अरे घरे गए, मेहरारू गुजरी कई एकदम परेशान कई धाई दे बाबू। गाली क्यों दे रहा है उसको। हमार मेहरारू वही लायक है, किस लायक, गरीबाइन लायक। अच्छा, जैसे दुआरे पहुंचे वैसे देखा कहीं पड़ोसी झगड़ा मचाए बा, पड़ोसी झगड़ा मचाए बा। हम कहे का बात क्या दुल्हनिया काहे बरे ते झगड़ा करत क्या, काहे बतावा। आज इतना दिन हो गया, आज तक नाली नहीं बनवा पाया एक ही नाली। अच्छा, हम जाने कहा तो सारा नानी नहीं बनवा, नाली नहीं बनवा पाया। हम कहे नाली तो से का मतलब बा, कहा जितना आवा थी तभी बम्बा पानी भरा थी, बम्बा जब पानी भरा थी पूरा पानी अड़ाई देती, पूरा दूसरे दुआरे जाता, गाड़ी गरौज होता। तोहरे दाई झड़क नाती समझ में ना आई आवा है, कार्य महारानी गाड़ी अल्लाह तुम्हारूगा
मैं जागा रे माटी दी हमने घर से मारूंगा। रामखोर गाली अपनी पत्नी को दे रहा। नहीं बाबू साहब मेरा रब्बा हमारा हमका गरिया है। तो क्या गरिया? हमका गरिया है। जब तो क्या गरिया है तू हमका गरिया बता सर। नहीं बाबू साहब ऐसे हमारे में रब्बा हमका बतावत रे, तू है हम आपका बतावत है तो बाबू। मैं तो इशारा करके बता रहा है तू। बाबू साहब जब हमार मेहरारू हमका गरिया में लग तो हम कहे देखा दुल्हन आज हमका जाए ड्यूटी पे, हम जाते ही बाबू साहब से कहा अब बाबू साहब हमका कुछ पैसा कौड़ी दे है, दयाऊ मिस्त्री को बोलवाऊ आए का हम लिंटर ढलवाई देवे। हाँ उसके ऊपर इंटर डालना। लिंटर बिल्कुल डलवाई देवे। ठीक। ना रहे बम्बा ना रहे पानी। तो तुम्हारे घर में झगड़ा हो रहा है। हाँ बाबू साहब। देख सूबेदार बाबू साहब कि जानता है कि मैं बाबू संग्राम सिंह जी बाबू साहब जो कहता हूँ वो करता हूँ। बिल्कुल बाबू साहब। तू मेरा वफादार नौकर है। बिल्कुल बाबू साहब। इसलिए मैं तुझे सजा नहीं दूंगा। तेरी सजा यही है क्या बाबू साहब? आज मानी प्रीत शर्मा जी गंगा कैसेट की तरफ से जी हाँ मेरा परिचय बता दी। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। देखा बाबू साहब हमका तोहरे खिया इतना दिन ड्यूटी करत हो गवा, तोहरे बाबू हमार बाबू करें, तोहरे माई हमार माई करे। अरे बाबू साहब नौकरी सेवा सत्कार तो नौकरी का नाम पहले लिया कर। लेकिन बाबू साहब हमका इतना दिन करत हो गया, लेकिन आज तक बतावा कब हम आपके सामने आपके लिए होई नमो बाबू साहब। साला पागल हो गया है। अबे जो शब्द बोला कर उसे सोच समझ के बोला कर कि आपका नाम मैं कभी नहीं लिया। नहीं बाबू साहेब कब हम ले नहीं बतावे कब हम आप आपके मुँह पे आपके लिए हुई। इधर से मारूंगा साले। नमवा बाबू साहब। तो नाम का नाम पहले लिया आज से पहले लेवा करब। हरामखोर नाम का नाम पहले। हाँ पहले लेवा करब। लेकिन बाबू साहब हम क्षमा चाहते हैं बाबू साहब, आप मेरे मालिक मैं आपका नौकर, आप मेरे हुक्म मैं आपका गुलाम। बाबू साहब आप अपना परिचय स्वयं भैया बाबू को बता दीजिए। ओह सूबेदार यही मैं समझ रहा था कि देखो सूबेदार उल्टा सीधा बोल लेता है मगर दिमाग कितना है। हाँ दिमाग तेरा बहुत टैलेंट है। बिल्कुल बाबू साहब। मैं अपना स्वयं परिचय दे देता हूँ। बिल्कुल बाबू साहब हम ही ऐठ जाते हैं। ऐठ नहीं चिंगुर जा बैठ जा कहा तक। हाँ एक ही बैठी बाबू साहब। मुड़वा पे बैठ जा हमारे यहाँ बैठ जाए। यहाँ बैठ जाओ। हम बैठ जाते बाबू साहब। अगर रामलीला हो तो हनुमान जी के पाठ नहीं मिलते। बजरंग बली बन के तैयार है सर। अब है बाबू साहब ऐसे बैठा जाता है बजरंग बली की तरह। कैसे बैठी बाबू साहब? सब बैठ जा। सम तो पहले बतावा चाहे हमका हम सम बैठ जाए बाबू साहब। ऊंट तो क्या है लैया इनके ऊपर ईटा लादा है बल्ली लाद। अब है सूबेदार बाबू साहब अमूल अब ऊंट नहीं साले ऊंट कह रहा हूं। अलथी पलथी मार के बैठ जा काजे से सब बैठ जा। आप सही है बाबू साहब। कहीं से आओ तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। साथियों दोस्तों लीजिए हमारा परिचय। मैं कौन हूं, कहाँ रहने वाला हूं, मेरा क्या काम है, मेरा क्या नाम। संगीत के माध्यम से साथियों मेरा नाम संग्राम सिंह है। मैं जिला शहडोलपुर का रहने वाला हूं। बाबू साहब गांव अमरपुर। बाबू साहब क्या बात है? आपका नाम सौगाराम सिंह है? सौगाराम सिंह नहीं सारे 150 सौगाराम सिंह। आप पीता है सोच रहा सौगाराम है। हाँ ये और आपका समझ रखा है मैं मुझको। आपका गांव कहाँ बता रहे? बुलडोजर से? बुलडोजर रहेगा भाई सारे किसी भी नहीं आप बता रहे। शहडोल जिला शहडोल हाँ गाँव अमर। अच्छा भूडोल पगलवाई नहीं साला। जब परिचय मैं खुद बता रहा हूँ ले हम बोलबे नहीं कर बोली तब गुना ना बोली तब गुना। जिला शहडोल गांव अमरपुर
मेरा नाम संग्राम सिंह। मेरे परिवार में मेरा छोटा भाई है जिसका नाम विजय प्रताप सिंह है और मेरी बहन है जिसका नाम राधा है। साथियों, मेरी एक छोटी बेटी है और मेरी पत्नी थी जिसका नाम आशा था, मगर जब देखो तो मेरे काम में अड़चन डाल। मैं आशा को बहुत समझाता था, अपनी पत्नी को बहुत समझाता था, मगर मेरी पत्नी मेरी बातों को नहीं समझती थी। मैं उससे तंग आ चुका था, मगर मालिक की ऐसी कृपा थी। सूबेदार खड़े जाओ। आज तू देख रहा है मैं संग्राम सिंह यहाँ का मालिक हूँ। जी हाँ, अमरपुर का। मगर मेरी एक बेटी है, मेरी बहन है, मेरा छोटा भाई। जी हाँ। मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। मरमराई गई? मरमरा नहीं गई, मर गई। हाँ, मर गई। साथियों, बड़े हैरत की बात है, जब मुझसे हमेशा लड़ाई करती थी और बहस करती थी, बातों ही बात में आशा गुस्सा हो जाती थी, मुझे हमेशा दबा कर रखना चाहती थी। अगर मैं सोच लिया कि तू मेरे रास्ते का कांटा है, मैं तुझे हटाऊं तो कैसे हटाऊं। माली किसान उसके पेट में गर्व रह गया, गर्व रह गया। कुछ समय बीता, जब ना वहां हुआ, उसे दर्द होने लगा। मैं उसे अस्पताल ले गया। थोड़ी देर के बाद उसके बेटी पैदा हुई। जब बेटी पैदा हुई तो आशा बेहोश हो गई। मेरी पत्नी आशा जब बेहोश हो गई तो मुझे मौका मिल गया। कैसा? कि हरामखोर जब भी जीवित रहेगी, हाँ, मुझे ऐसे तंग करती रहेगी, सही है। हमेशा हुक्म मुझ पर बजाना चाहेगी। इधर उधर देखा, नर्स को मैं दवा लाने के लिए भेज दिया। नर्स दवा लाने के लिए चली गई, मुझे मौका मिला और मैं उसी बेहोशी की हालत में उसी खाट पर उसका गला दबाकर उसको मार दिया। तो उसके बाद क्या हुआ बाबू साहब? मारने के बाद मैं बाहर निकल आया। जब डॉक्टर साहब आए तो मुझको बताए कि संग्राम सिंह, तेरी बच्ची तो ठीक है, मगर तेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। उनके सामने मैं बोला, डॉक्टर साहब ही कैसे हो गया? और उसका मैं कफन दफन किया। जी बाबू साहब। मेरा भाई रामपुर में पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, विजय भैया रामपुर में पढ़ाई कर रहा था और वो 4 साल हो गया, उसने अपनी शादी रचा ली। शादी रचाई ले? अपनी शादी रचा ली। मेरी जो घर में हाँ है हुआ ही है। अच्छा, बड़ी सुंदर है भी। मैं उसको देखता हूँ तो देखते ही रह जाता हूँ, मगर नजर छुपाता हूँ। लेकिन वो काहे के लिए बाबू साहब? इसलिए कि घर में मेरी बहन और मेरी बेटी दोनों सैनी हो चुकी। अगर आज मैं कुछ इधर उधर की बातें करता हूँ, हाँ, तो मेरे ऊपर लोग कीचड़ उछालेंगे। सही बात है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्या कि मौका कब मिलेगा कि जब मैं 2 बातें अपनी भविष्य कर लूं। बाबू साहब? क्या बात है? ये तो समय को इंतजार करना पड़ेगा। जब आपका बिटिया, आपका बहन घरे पे ना रहे, मौका देख के आप अपनी बहन से प्यार का इजहार करिए बाबू साहब। मैं उसे प्यार का इजहार नहीं, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। अगर मेरी बात मान जाएगी तो कसम भोलेनाथ की बड़ा मजा आएगा। लेकिन कैसे बाबू साहब? अगर देखो जी सूबेदार बाबू साहब, इस समय मेरी बेटी का आने का टाइम हो गया है। हाँ बाबू साहब। थोड़ी देर बैठ के इंतजार करते हैं, वो आ जाए, उससे 2 बात कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। ठीक है बाबू, ठीक है। मैं कुर्सी लगाता हूँ, आप बैठिए बाबू साहब। ठीक है, ठीक है बाबू साहब। पिताजी के चरणों में बेटी पूजा का प्रणाम स्वीकार। और कहो पूजा, क्या समाचार है? पिताजी, आज मैं देख रहा हूँ कि तेरे आंखों में आंसू। बात क्या है पूजा? पिताजी मैं आपको बता रही हूँ। क्या बात है, क्यों रो रही है तू? मेरे पापा बोल बेटी। याद मम्मी
की पापा है आती याद मम्मी की पापा है आती याद मम्मी याद मम्मी की पापा है आती याद मम्मी की पापा है आती नहीं पाई मैं प्यार नहीं मिला दुलार नहीं पाई मैं प्यार नहीं मिला दुलार पापा मेरे बने क्यों दुखारी प्यार मम्मी की नहीं मैं पाई पापा बचपन से लेकर आज तक कभी माँ का प्यार नहीं पाई हूँ पापा। बेटी मैं जान सकता हूँ बचपन में पैदा होते ही तेरी माँ भगवान को प्यारी हो गई। क्या पिताजी कोई भी नहीं देख पाई। मगर बेटी तू चिंता मत कर, माँ का प्यार और पिताजी का प्यार मैं तुझे दूंगा। तू क्यों चिंता करती है? प्यारी बेटी प्यारी बेटी ना करिए फिकरिए प्यारी बेटी ना करिए। प्यारी बेटी ना करिए फिकरिए प्यारी बेटी ना करिए। मिले मम्मी का प्यार मिले मम्मी का प्यार देगा पापा दुलार। अपने दिल में ये हलचल डाला रे बेटी पापा से नहीं अपने घर बेटी पिताजी अच्छे बच्चे रोते नहीं बेटी। माँ और पापा का प्यार मैं दूंगा। ठीक है कोई चीज की दिक्कत होगी कभी भी कोई चीज की जरूरत होगी मुझसे कहोगी, मैं इसे जरूर पूरा करूंगा बेटी। क्या बात है बोलो। पिताजी मैं सोच रही हूँ कि आपसे आज्ञा लेके मैं अपने कॉलेज पढ़ने जाऊँ। वाह पूजा वाह, इसमें पूछने की क्या बात है। अगर तू कॉलेज जाना चाहती है तो शौक से जाओ बेटी। मैं तो चाहता हूँ कि पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करोगी। तुम अकेली तो हो। ठीक है पिताजी फिर मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटी जाओ। जा बिटाऊ जा स्कूल जात यहाँ तजा बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, लेकिन इतना याद रखू कि देखू एक ही पढ़ाई जिन करेला। का बाबू साहब मैं पागल हो गया है। काहे? बेटी सयानी हो गई है। अरे बाबू उल्टी साहब सीधी बातें करता है। बहुत बार हो गया साले तू। अरे बाबू साहब सयाने भाई के बात हेमा हमा पढ़ाई करा थी सब। अबे हेमा हमा एमए बीए कहा जाता है, हेमा हमा नहीं कहा जाता। हाँ वह दबाऊ कहा थे बाबू साहब। ये खूब समझता चला। क्या बेटी इसके बातों मत, इसकी बातों का ध्यान मत देना। ठीक है पिताजी। जाओ जा जा बिटाऊ जा, अच्छे से पढ़ू जा।
यहाँ पे सुबह दरबार बाबू साहब, ये बता बे बाबू साहब, कि मेरी बेटी हाँ? सैनी हो गई है। हाँ? अगर मेरे सामने हाँ? उल्टी सीधी बात करेगा तो शर्मा जाएगी नहीं। अरे बाबू साहब, ये तमाऊ कहता है कि बिट्टी अब सयान हो गया है, करई लाए हो गया है। अब सब कुछ समझा दो बाबू साहब। नाम नहीं लेता है साला, क्या कर रहा है खुद? अरे बाबू साहब, बातचीत मान लो कुछ दिन हम काम धंधा करे लाए हो जाए। अगर हमारे परिवार में कोई बात करता रहे हाँ? तो बीच में अगर उल्टा सीधा बोलेगा ना, साले मैं तेरी खाल खींच लूंगा। जाए बाबू साहब, आज से हम कुछ बोलबे न करा कर। बंदूक उठा और चल मेरे साथ। कहाँ गए राम फलान गए? हाँ हाँ चल हाँ, मेरे साथ। आइए चलते हैं बाबू साहब, चलिए। परम आदरणीय दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमी भाइयों को मेरी तरफ से एवं हमारी पूरी पार्टी की तरफ से सबको प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। साथ ही साथ दोस्तों, मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। साथियों, मेरा नाम विजय सिंह है। घर में मेरा बड़ा भाई है जिसका नाम संग्राम सिंह है। साथियों, घर में मेरी एक भाभी माँ है जिसका नाम आशा था, लेकिन आज ऊपर वाले ने नहीं चाहा मेरी भाभी माँ एक बच्ची को जन्म देकर भगवान को प्यारी हो। उस बच्ची का नाम पूजा है। साथियों, मेरे घर में मेरी एक बहन है जिसका नाम राधा है। भाभी माँ के मर जाने के बाद मेरी राधा बहन घर का काम पूरा करती, लेकिन आज मेरे पास भी मेरी बीवी हो गई, मेरी यानी कि मेरी पत्नी है जिसका नाम कामिनी है। आज मेरी कामिनी घर का पूरा काम देखती है, मैं खेतों का काम, बाहर का काम देखता हूँ। बड़े भैया से कोई मतलब रहता नहीं। आज मैं खेतों से काम करके या काम करवा के घर आ रहा हूँ। कल पर घर पर देखता हूँ काम कि घर पे क्या काम बचा हुआ है, खाना बना हुआ है नहीं बना हुआ है, सब कुछ देखूंगा। उसके बाद फिर खेतों पे चला जाऊंगा। लेकिन घर पे एक मेरा नौकर नहीं, मेरे भाई के समान है जिसका नाम सूबेदार है। उससे मुलाकात करूंगा तो घर की सारी बात बताएगा, उसके बाद देखा जाएगा। साथियों, आगे चल रहा हूँ, देखो क्या होता है। नमस्ते भैया। नमस्ते। आज बात क्या है भैया जो आप उदास दिखाई दे रहे हैं भैया? सूबेदार, तू जानता है जी भैया। कि बड़े भैया से कोई मतलब रहता नहीं। हाँ भैया। भाभी माँ के मर जाने के बाद घर का काम राधा बहन करती है। जी भैया। लेकिन मालिक ने चाहा मेरी भी पत्नी आ गई घर में, अब बहन को कुछ सहारा मिल गया। हाँ भैया। घर का काम मेरी पत्नी करती है जी भैया, जब से भाभी माँ आई है। और बाहर का काम, खेतों का काम, सब कुछ मैं देखता रहता हूँ। बिल्कुल भैया। तो मैं खेती बाड़ी का काम करा के आ रहा हूँ। यही सोच रहा हूँ चलकर घर पर देखूं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब मैं तुमसे इसलिए मिला कि तू घर के विषय में सब कुछ जानता है। बिल्कुल भैया। ये मैं तुझसे पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भैया, आपसे कोई बात तो छिपी है नहीं, लेकिन आप भी जानते हैं कि जब तक आप घर पर नहीं आते हैं काम करके बाहर से खेतों से, तब तक भाभी माँ, बहन और आपकी भतीजी हमेशा परेशान रहते हैं। आप तो मैं यही सोच रहा हूँ सूबेदार, भैया, आओ चलो घर पर चलते हैं, सबको देखें किस हालात में है, कैसे हैं कैसे नहीं है, घर का समाचार भी मिल जाएगा। हाँ भैया। आओ चलो चल। लेकिन ऐसे नहीं भैया, हम लोग तो घर पर चलेंगे ही, लेकिन कुछ गुनगुनाते हुए चलिए भैया, ताकि रास्ता भी कट जाए और हम लोग घर भी पहुंच चलें। समझ गया सूबेदार तेरी बात को, कि घर पहुंचने से पहले कुछ कहता चलूं कि रास्ता कट जाए। जी भैया। लेकिन सूबेदार भैया। तू जानता है ये माघ का पावन महीना चल रहा है। हाँ भैया। और माघ मेले का पवित्र मेला भी चल रहा है। जी हाँ। न जाने कितने श्रद्धालु देश विदेश के, गांव देश के, जी हाँ, वहां जाने के लिए महीनों के पहले अपनी तैयारी बनाते हैं। बिल्कुल भैया। क्योंकि ऐसा स्थान ही है। हाँ भैया। इसलिए ज्यादा समय न लेकर दो शब्द कहना चाहता हूँ। लेकिन क्या कहना चाहते हैं भैया? कि माघ में जम के करब तैयारी, जहाँ की शोभा बरन न जाई,
भारी भावा समागम प्रयागराज के तीर मितवा। भारी भावा समागम प्रयागराज के तीर मितवा। क्या बात है भैया। लेकिन इसके आगे कहना क्या है? क्या कहना है भैया? देवता माथे तिलक लगावै प्रयागराज की धूल। क्या बात है। हाँ, प्रयागराज की धूल है बाबू, प्रयागराज की धूल। देवता माथे तिलक लगावै प्रयागराज की धूल। विधि विष्णु त्रिपुरारी आए। विधि विष्णु त्रिपुरारी आए, हाथ लिए त्रिशूल। बरसे फूल गगन से, शीतल बहे समीर मितवा। समीर मितवा। क्या बात है। समीर मितवा। बरसे फूल गगन से, शीतल बहे समीर मितवा। और आगे क्या कहना है? क्या कहना है भैया? साधु संत अनंत जुटे हैं और जुटे बैरागी। और जुटे बैरागी भैया, और जुटे बैरागी। क्या बात है भैया? पावन पर्व नहावन खातिर हो। क्या बात है। पावन पर्व नहावन खातिर सबके मनवा लागी। दुनिया करे नहावन, निर्मल होए शरीर मितवा। दुनिया शरीर मितवा। शरीर मितवा। दुनिया करे नहावन, निर्मल होए शरीर मितवा। दुनिया आखिरी और अंतिम बात कहना है, समय नहीं है। क्या कहना है भैया? कैसे? भारद्वाज लोकिन मैया के सुंदर स्थान। है सुंदर स्थान है बाबू, है सुंदर स्थान। क्या बात है भैया? कि किलाय छैवट बंधवा के, कैसे? बजरंग बली बलवान। अरे अमृत के समान बा त्रिवेणी के नीर मितवा। क्या बात है भैया? अरे नीर मितवा। अमृत के समान बा त्रिवेणी के नीर
देखो सूबेदार, भैया। समय नहीं है, हाँ भैया। तो चलकर घर पर देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। आइए भैया, चलते हैं, हैं। आओ। चलिए भैया।